देखो, आज हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन सेमेस्टर 1 का यूनिट नंबर 3 को पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 का जो नाम है इंटरनेट और ईमेल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड टाइप्स। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो कंप्यूटर का नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है क्या है? अ कंप्यूटर नेटवर्क is a collection of two or more computers and other devices connected together to share resources and exchange the data. कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि डेटा को शेयर किया जा सके, है ना। ताकि डेटा को हम लोग क्या कर सके, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं टू शेयर द क्या, डेटा और इंफॉर्मेशन। इसी नेटवर्क को ये जो नेटवर्क है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं ना। इस नेटवर्क को हम लोग क्या कहेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स कहेंगे। चलो नेक्स्ट आगे चले आते हैं। सो मीनिंग हम लोग समझ गए कंप्यूटर नेटवर्क्स का। आगे देखते हैं डेफिनेशंस का। अगर बात करें तो एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन है क्या। तो बोला गया है अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम वेयर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन चैनल टू शेयर द रिसोर्स सच एज द फाइल्स, प्रिंटर एंड इंटरनेट एक्सेस। कंप्यूटर जो नेटवर्क है एक दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का कनेक्शंस है जिसमें वो लोग क्या होता है, फाइल को शेयर करेगा या इंटरनेट को शेयर करेगा। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस के ऊपर। कंप्यूटर एप्लीकेशन का कंप्यूटर नेटवर्क का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका मतलब समझ रहे हो ना किसका बात करिए। ये जो नेटवर्क है ना, इसका इम्पोर्टेंस, ये नेटवर्क क्या काम करता है, क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, रिसोर्स शेयरिंग। इस नेटवर्क का यूज करके हम लोग डेटा को शेयर कर सकते हैं, लाइक शेयर प्रिंटर, स्टोरेज एंड इंटरनेट को हम लोग शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, इस नेटवर्क का यूज करके ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स वगैरह भी हम लोग कर सकते हैं ना। मतलब इसी नेटवर्क के यूज से हम लोग क्या करते हैं, मैसेजिंग, कॉल्स वगैरह ये सब कुछ हम लोग कर पाते हैं। सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट, डेटा स्टोर्ड इन अ सेंट्रल सर्वर। देखो, हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके जो है ना, डेटा को किसी भी सेंट्रल स्टोर पर या सेंट्रल स्पेस पे स्टोर करके रख सकते। जैसे होता है ना, ड्राइव में कुछ रखे हुए हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या फिर आई क्लाउड का जो स्टोरेज होता है, क्लाउड स्टोरेज जो ऑनलाइन स्टोरेज होता है ना, वहाँ पे डेटा भी चाहे तो हम लोग इसको रख सकते हैं इसी इंटरनेट या नेटवर्क्स के। कॉस्ट इफेक्टिव, रिसोर्स कॉस्ट बाय शेयरिंग द रिसोर्स। अच्छा, रिड्यूस कॉस्ट बाय शेयरिंग द रिसोर्स। जैसे कि होता है ना कि कोई एक फाइल है, अगर हम उसको खरीदेंगे तो मेरे को लगेगा 100 रुपया, तुम खरीदोगे तो तुमको भी 100 लगेगा। इस कनेक्शन का यूज करके हम लोग उस रिसोर्स को आपस में ही शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो एक पीडीएफ तुम बाई किए और मेरे को शेयर कर दिए, तो मेरे लिए कॉस्ट सेविंग हो गया इस नेटवर्क के चलते। ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉस्ट सेविंग भी होता है। रिमोट एक्सेस, इस इंटरनेट के थ्रू यानी कि इस कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू तुम किसी भी दूसरे के कंप्यूटर को रिमोटली, माने कहीं दूर में बैठे हुए क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। रिमोट का मतलब क्या होता है, टीवी का रिमोट जानते हो ना, तो दूर से हम लोग टीवी को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो रिमोट एक्सेस माने कहीं दूर से किसी और के डिवाइस को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये पॉसिबल है नेटवर्क्स के थ्रू। लाइक एक्सेस फाइल्स एंड एप्लीकेशन फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशंस। होता है ना, तुम्हारे मान लो जीमेल में कुछ रखा हुआ है, तो कहीं भी लॉग इन करोगे कहीं से एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कोलाबोरेशन, वर्क्स ऑन द प्रोजेक्ट कोलाबोरेटिवली इन अ रियल टाइम। मतलब तीन चार जन मिल करके साथ में काम कर सकते हो, सबका काम सेम टाइम में अपडेट हो। जैसे तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी मेरे पास भी है, तो तुम भी अपलोड कर रहे हो, हमारा कुछ काला कांड हम भी अपलोड कर दिए, है ना। कोलाबोरेशन मैंने साथ में भी काम दो जन कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किस किस कंपोनेंट का जरूरत पड़ता है, दो कंप्यूटर को आपस में क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले नोट्स यानी कि डिवाइस चाहिए, तुम्हारे पास कोई कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर तो होना चाहिए। उसके अलावा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी, हार्डवेयर टू कनेक्ट द डिवाइस टू द नेटवर्क। जैसे तुमको कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, हार्डवेयर चाहिए ना, कंप्यूटर में वो डिवाइस होना चाहिए। केबल्स भी चाहिए हो सकता है, अगर वायर के थ्रू शेयर करना है तो। जैसे होता है ना, हम लोग फोन का डेटा अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करते हैं तो वायर के थ्रू कनेक्शन होता है वहाँ पे, ये भी हो सकता है। सो कॉपर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स एंड वायरलेस सिग्नल का भी यूज किया जा सकता है तो कंप्यूटर के बीच में डेटा को शेयर करने के लिए। वायरलेस नेटवर्क मतलब वाईफाई का यूज करके भी होता है ना, बहुत सारा शेयरिंग ऐप आता है ना, चाइना वाला फोन सब में।
स्विचेस एंड हब्स कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। स्विचेस मतलब क्या होता है, एक बॉक्स टाइप का होता है, उसमें मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। राउटर का यूज करके भी कनेक्शंस ले सकते हैं, लाइक कनेक्ट नेटवर्क एंड मैनेज डेटा फ्लो। राउटर मतलब क्या होगा, वाईफाई राउटर का बात करें। मॉडेम का भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पुराना हो गया अभी। कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू द एनालॉग फॉर इंटरनेट, ये डिजिटल वाले को इंटरनेट में कन्वर्ट करता है, हालांकि ये पुराना बात है। चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये भी चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ चुके थे। कंप्यूटर का नेटवर्क का जो अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब वो नेटवर्क समझो, वो नेटवर्क जो क्या करेगा, ये एक सिटी है, मान लो ना सिटी या लोकल एरिया है, यहाँ पे अगर दो तीन कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करे, इस केबल को क्या कहते हैं हम लोग, लैन। कौन सा, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका रेंज ज़्यादा नहीं होता है, लगभग 10 मीटर 15 मीटर से। ब्लूटूथ वगैरह देखना लैन में कनेक्ट होता है। लैन भी नहीं कहें, उसको पर्सनल कहना और बेटर होगा, बट लैन भी कह सकते हैं कि ब्लूटूथ हम लोग जो कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ डिवाइस और फोन को, वो लैन से कनेक्ट होता है ना। हॉटस्पॉट जो होता है क्या होता है, लैन से कनेक्ट होता है। ये सब क्या होता है, अलग अलग फॉर्म है कंप्यूटर नेटवर्क का। पहला क्या हो गया, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये किसको कवर करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एरिया नेटवर्क लाइक द होम और ऑफिस। जैसे कि स्कूल का नेटवर्क हो गया, घर का वाईफाई हो गया। अब घर का वाईफाई कितना दूर जाएगा, लगभग जितना रेंज है, मान लो 100 मीटर का रेंज है, तो 100 मीटर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। फिर आता है मैन। मैन मतलब क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब एक पूरा सिटी को कनेक्ट करता है। जैसे कि देखना, म्यूनिसिपैलिटी वाईफाई करके कंसेप्ट हम लोग सुने थे कुछ टाइम पहले, कि म्यूनिसिपैलिटी का अपना वाईफाई आएगा, सब चलाएंगे, सुने थे कभी ना कभी जरूर। तो अभी तो फिलहाल यूजेबल नहीं है, अगर लेकिन अगर म्यूनिसिपैलिटी का मान लो वाईफाई आता है, तो वो लोग किस नेटवर्क का यूज करेगा, मैन का। मैन नेटवर्क का काम क्या है, इसका रेंज थोड़ा और ज्यादा होता है। एक ठो लगाएगा ना राउटर, तो पूरा सिटी को वो नेटवर्क कनेक्ट माने वहां पे ऑन करेगा, तुम्हारा वाईफाई का नेटवर्क तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। तो कहते हैं वाइड, सॉरी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि सिटी वाइड वाईफाई नेटवर्क, जो कि म्यूनिसिपल वाईफाई होता है। बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज में ना तुमको ये चीज जरूर दिखेगा। अ, जैसे कोलकाता म्यूनिसिपल वाईफाई है, म्यूनिसिपैलिटी का भी वाईफाई होता है, जो कि म्यूनिसिपैलिटी का लगा है, बट उसका नेटवर्क उतना ज्यादा नहीं है। तो म्यूनिसिपल एरिया में जाके स्कैन करना, दिखेगा वो। चलो, फिर आता है वैन। वैन मानने का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका कवरेज मैन से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। वाइड एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म याद रखना, कवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया। जैसे कि इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, वैन है ना, ग्लोबली कंपनी। जैसे फोन का जो इंटरनेट होता है, क्या है, पूरा ग्लोबली कनेक्टेड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैन कहते हैं। फिर आता है पेन। पेन मतलब क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैंने बहुत छोटा एरिया। जैसे कि ब्लूटूथ का बात किया ना हम, ब्लूटूथ से अपने फोन को कनेक्ट किया। थेटरिंग का, थेटरिंग मतलब क्या होता है, हॉटस्पॉट जिसको कहते हैं ना, वो कौन सा, किसका एग्जांपल है, पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का। फिर आता है कैन। कैन का मतलब क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। कॉलेज का कैंपसिंग वगैरह होता है ना, पूरा कॉलेज तक ही वो वाईफाई कनेक्ट कराएगा, उसके बाहर वो नहीं होगा। थोड़ा बहुत जा सकता है, वो अलग बात है। सो कनेक्ट मल्टीपल बिल्डिंग्स इन अ कैंपस। कैंपस एरिया नेटवर्क फ्लैट्स में यूज होता है। देखना, एक जगह प्रोवाइड करेगा, पूरा फ्लैट का ऊपर से लेके नीचे हर जगह नेटवर्क चला जाएगा, उसको कहते हैं कि हम लोग क्या, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर आता है सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिंग स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे डेटा सेंटर्स। यहाँ पे हाई स्पीड में में हम लोग को अगर कोई डेटा का एंट्री वगैरह करना पड़ता है, उसमें सैन का यूज होता है। लेकिन देखो, मोस्ट पॉपुलरली जो मैक्सिमम एग्जाम में आएगा, लैन, मैन, वैन, बस तीन ही होता है। फर्स्ट लैन, फिर मैन, और फिर वैन। बेसिकली इन्हीं तीनों का यूज होता है। अब अलग अलग बुक में तुमको अलग अलग क्राइटेरिया या अलग अलग टाइप्स जरूर मिलेगा, बट हाँ, बेसिकली तीन होता है। अच्छा, बेस्ड ऑन द कनेक्शन टाइप। अब देखो, कनेक्शन के अनुसार दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने का दो तरीका होता है। एक तो बाई वायर, है ना, एक क्या होता है, वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, तार लगा देंगे यहाँ पे। और दूसरा क्या होता है, वायरलेसली। कैसे होता है, वायरलेसली मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो ना, वायरलेस। दो कनेक्शन होते हैं, एक होता है वायर, जैसे कि मेरा ये दिख रहा है ना, ये वायर से कनेक्टेड है, ये वायर हो गया। और वायरलेसली मतलब जैसे कि मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, किससे, वायरलेसली है। तो दो तरीके का कनेक्शन के बेस्ड में, दो तरीके का होता है। एक होता है वायर्ड नेटवर्क, और एक क्या होता है, वायरलेस नेटवर्क। वायर होता है और क्या होता है, वायर। हेडफोन देखे हो ना, पहले आता था वायर वाला, एकदम फोन में लगाना पड़ता था। अब अभी क्या होता है, वायरलेस होता है ना, ब्लूटूथ वाला हो गया। तो कनेक्शन के अनुसार ये दो तरीके का होता है, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड क्या होता है, वायर्ड में किसका यूज करते हैं हम लोग, केबल्स का यूज करते हैं, तार का। और वायरलेस में हम लोग वायर का नहीं, बल्कि वाईफाई, ब्लूटूथ या इंफ्रारेड, इंफ्रारेड एक कनेक्शन होता है, जो दो फोन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी बहुत पुराना हो गया है। जैसे आईफोन में होता है, देखना, इंफ्रारेड, दो फोन को टच करोगे तो डेटा शेयरिंग का काम होता है टाइप में। तो ये पहले यूज होता था इंफ्रारेड, आजकल
ना के बराबर समझ लो। अच्छा, फिर आता है नेटवर्क टोपोलॉजी के अनुसार। अब ये क्या होता है? देखो, अगर बस का बात करें तो सिंगल बैकबोन केबल कनेक्ट्स ऑल द नोड्स। एक ही रहेगा लेकिन वो सबको कनेक्ट करेगा। फिर एक आता है स्टार, ऑल नोड्स कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। रिंग, नोड्स कनेक्टेड टू द सर्कुलर फ्यूजन। ये इसका हम फोटो में दिखा दे रहे हैं। मेस होता है नोड्स इंटरकनेक्टेड फॉर रेड्यूनेंसी एंड रिलायबिलिटी। जो भी ये अलग अलग टाइप का कनेक्शंस हुआ, बेसिकली जो है ना, ये सबका इमेजेस तो नहीं है मेरे पास। तो एक होता है तुम्हारा कौन सा, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, एक माने इस टाइप का कनेक्शंस होगा। यहाँ पे कनेक्शंस मान लो इस तरीके का होगा। ऐसे करके एक रोडवे हो गया, ऐसे एक कनेक्ट हुआ, यहाँ पर एक कनेक्ट हुआ, यहाँ पर एक डिवाइस कनेक्ट हुआ, यहाँ पर एक डिवाइस, जैसे कि हम लोग का घर में केबल टीवी नहीं आता है कनेक्शन, केबल टीवी का कनेक्शन, वो कह सकते हैं कि बस टोपोलॉजी का पार्ट है ना। बस टोपोलॉजी में आता है कनेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो तुम्हारा है ना, स्टार। स्टार वाले में जो तुम्हारा कनेक्शंस होगा ना, वो स्टार के फेज में होगा। जैसे दिवाली में स्टार बनाते हो ना घर में, हाँ इस टाइप का कनेक्शंस हो जाएगा स्टार वाले में, है ना। प्रॉपर नहीं बना, हाँ, गरीबों का स्टार है। इसी टाइप का ये कनेक्शन होगा, ये वाला पोछी नहीं होगा ना। इस टाइप का कनेक्शन होगा, ऐसे ऐसे करके डिवाइस एक दूसरे के साथ क्या रहेगा, कनेक्टेड होगा। ये हो गया स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद रिंग्स, रिंग्स वाले का देखो फोटो है मेरे पास। ये रिंग टाइप का कनेक्शंस होता है। डिवाइस 1 से 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 4 से 5 से 6 और 6 से फिर कौन सा 1, राउंड राउंड कन्वर्टेड है। फिर आता है मेस। मेस वाले में क्या है देखो, मतलब ये देखो स्टार वाले में क्या दिख रहा है, डिवाइस 3 का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, 2 और 4 के साथ, किसी और के साथ नहीं है। लेकिन इस मेस वाले में क्या होता है, सबका कनेक्शन सबके साथ होता है, दिख रहा है पूरा, चारों साइड फैला। जैसे डिवाइस 1 का कनेक्शन किसके साथ है, 2 के साथ है, 3 के साथ है, 4 के साथ है, 6 के साथ, मैंने सबके साथ है। इसको कहते हैं हम लोग कौन सा कनेक्शन, मेश, है ना। तो ये अलग अलग टाइप का कनेक्शंस होता है। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, इस नेटवर्क का फायदा क्या है, जरूर ऑब्वियस से बात है, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। फायदे का बात करें तो इस नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन का शेयर क्या होता है, बहुत ही स्पीड में होता है। रिसोर्स एलोकेशन, इससे कॉस्ट घटेगा कि नहीं, नेटवर्क का यूज करके अभी पढ़े हम लोग। और सेंट्रलाइज डेटा बैकअप एंड सिक्योरिटी, डेटा एक जगह आराम से सेंट्रलाइज रख सकते हो, और दो प्रोजेक्ट को मिला करके भी तो काम कर सकते हो। जैसे मेस वाले में दिख रहा है सारा कंप्यूटर कनेक्टेड है, जैसे मेरा फोन, लैपटॉप और टैब सब कनेक्टेड है। किसी से भी किसी का भी कुछ भी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते, सारा कनेक्ट इंटर कनेक्टेड है पूरा, है ना। तो ये भी एक फायदा हो गया। एक्सेस टू इंटरनेट एंड क्लाउड सर्विसेज, अब तुमको इंटरनेट का यूज भी मिल जाएगा। नुकसान का अगर बात करें तो देखो नुकसान क्या है, देखो सबसे बड़ा नुकसान क्या है, सिक्योरिटी का रिस्क, क्योंकि मेरा फोन को हम टैब से एक्सेस कर पा रहे हैं, टैब किसी को मिला तो मेरा फोन एक्सेस कर लेगा। तो सिक्योरिटी का रिस्क तो पहला हो गया, लाइक अनऑथराइज एक्सेस एंड हैकिंग एक रिस्क हो गया। नेटवर्क का फेलियर हो सकता है, सेंट्रल सर्वर और हब फेलियर कैन डिस्टर्ब द नेटवर्क। अगर फोन में मान लो फिजिकली वो डेटा रखा गया और फोन ही डिस्ट्रॉय हो गया, है ना, तो फिर पूरा गया मेरा डेटा। मेंटेनेंस कॉस्ट, अब 3 4 को रखेंगे तो मेंटेनेंस का खर्च भी क्या होगा, ज़्यादा चार्ज वार्ज लगाना पड़ेगा ना, साफ सुथरा करना पड़ेगा जो भी है। तो वायरस एंड मेलवेयर स्प्रेड भी का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि एक डिवाइस में वायरस गया माने मेरा सब तो कनेक्टेड है ना, सब में चला जाएगा। कैन अफेक्ट इनफैक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। चलो कुछ एमसीक्यूज के ऊपर चले आते हैं। सबसे पहला, अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर टू शेयर द रिसोर्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का कलेक्शन जो कि रिसोर्स शेयर करेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। लैन स्टैंड्स फॉर, लैन का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन नंबर डी, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। हम इसको, ओ लॉजिकल हो गया क्या, लोकल कहाँ है, अच्छा यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन का फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, यूज्ड फॉर, किस लिए वैन का यूज होता है, लार्ज जोग्राफिकल एरिया अराउंड द पर्सन सिटी, हाँ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, ऑप्शन नंबर सी। डिवाइस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है, क्या होता है वो, स्विच या राउटर, स्विच तो होगा नहीं, राउटर हो गया ना। वायरलेस नेटवर्क यूज, वायरलेस नेटवर्क किसका यूज करता है, वाईफाई या ब्लूटूथ, एथरनेट ओनली नहीं कह सकते, वाईफाई या ब्लूटूथ। स्टार टोपोलॉजी हैज सिंगल बैकबोन केबल, नोड्स कनेक्टेड इन अ सर्कल, सेंट्रल हब कनेक्टेड ऑल द नोड्स, या नोड्स फुल्ली इंटरकनेक्टेड। एक ही सेंट्रल हब होगा, वो क्या करेगा, सबको कनेक्ट करेगा स्टार टाइप में। 6 नंबर क्वेश्चन है ना, जरा देख लो क्या है, 6 का सी, ठीक है। डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, इसको हम लोग क्या कहते हैं,
मोड कहते हैं ना, मोडेम कहते हैं ना, 7 नंबर 7 का भी, हाँ। जो डिजिटल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करता है, एनालॉग में, उसको मोडेम कहते हैं, याद करना। पैन स्टैंड फॉर क्या, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल ऑफ मैन, मैन का एग्जाम्पल क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ना, माने सिटी वाइड वाईफाई नेटवर्क। सैन स्टैंड फॉर, सैन इज यूज फॉर कनेक्टिंग पर्सनल हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस नेटवर्क, है ना, हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस नेटवर्क। यहाँ पे कुछ आंसर्स भी दिया गया है, चाहो तो एक बार वेरीफाई कर सकते हो। तो अब डे 17, हालांकि डेट डे को इग्नोर करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग अब चले आते हैं यूनिट नंबर 2, तो नहीं कहेंगे इसको हम लोग, उसके बाद वाले पार्ट का बात करेंगे हम लोग। तो इंटरनेट, इंट्रानेट और इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस। सबसे पहले बात करें इंटरनेट क्या होता है। दुनिया का सारा कंप्यूटर के कनेक्शंस को, या इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर। सारा कंप्यूटर जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उस ग्लोबल नेटवर्क को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। दैट आर कनेक्टेड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज। इंटरनेट का मतलब क्या होता है, ग्लोबल कनेक्शन ऑफ ऑल दी कंप्यूटर्स। सारे कंप्यूटर्स के ग्लोबली कनेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। जैसे मेरा फोन, सबके फोन, सबका फोन एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। दैट कनेक्शन इज कॉल्ड क्या, इंटरनेट। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं की फीचर। इंटरनेट का फीचर क्या है, इंटरनेट मैंने समझ रहे हो, जो हम लोग को फोन से मिल रहा है इंटरनेट, वाईफाई का नहीं बात करें, इंटरनेट का बात करें। ये एग्जैक्टली क्या कहते हैं, इसका कवरेज क्या होता है, वर्ल्ड लाइव कनेक्टिविटी, कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ग्लोबली। इंटरनेट का काम क्या है, पूरा मिलियंस, पूरा वर्ल्ड के कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। इससे हम लोग रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, फाइल, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, प्रिंटर्स, है ना, मैसेजेस भी शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइक ईमेल, वीओआईपी, इंस्टेंट मैसेजिंग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस, ऑनलाइन लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हैं। भाई इंटरनेट नहीं होगा तो ये सब का वेबसाइट, डेटाबेस वगैरह का यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इंटरनेट जो है ना, कुछ प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, कौन सा, टीसीपी आईपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस और एफटीपी। जितना भी वेबसाइट होता है देखना, उसका स्टार्टिंग इसी से होता है। इंटरनेट का यूज़ क्या है? अब ये बताने का तो ज़रूरत है नहीं। कम्युनिकेशन लाइक ईमेल, वीडियो कॉल्स, सोशल मीडियाज़, इन्फॉर्मेशन सर्च, जैसे कि गूगल और विकिपीडिया में इन्फॉर्मेशन का सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ-साथ एंटरटेनमेंट लाइक द स्ट्रीमिंग, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये होता है इंटरनेट। बट इंट्रानेट क्या होता है? देखो, इंटरनेट का यूज पूरा वर्ल्ड का आदमी कर सकता है, बट इंट्रानेट का यूज सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक एरिया का आदमी ही कर सकता है। दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। देखो, पब्लिक नेटवर्क को कहते हैं इंटरनेट, और प्राइवेट नेटवर्क को क्या कहते हैं, इंट्रानेट। जिस नेटवर्क से सारा कंप्यूटर कनेक्टेड है वो इंटरनेट हो गया, और जिससे एक प्राइवेट एरिया कनेक्टेड है वो क्या हो गया, इंट्रानेट। सो इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू शेयर द इंफॉर्मेशन अमंग द एम्प्लॉइज। लाइक, ये क्या होता है, इंट्रानेट जो है ना, ये तो प्राइवेट नेटवर्क है। इंटरनेट क्या होता है, पब्लिक है, बट इंटरनेट क्या है, प्राइवेट, ओनली एक्सेसिबल टू द ऑथराइज यूजर। सब इसका यूज नहीं कर सकता है। यूजर इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी और आईपी, बट नॉट पब्लिकली एक्सेसिबल। जो इंट्रानेट है उसको पब्लिकली एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वेबसाइट्स के आगे पीछे तुमको टीसीपी और आईपी लगा मिलेगा। नॉर्मल आदमी का ब्राउजर में ये सब तो खूबे नहीं करेगा, है ना। फिर आता है यूजर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये तो क्या, सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन, पॉलिसीज, एचआर डेटा, इंटरनल अनाउंसमेंट एक्सेट्रा। सिक्योर कम्युनिकेशन, इंटरनेट में कम्युनिकेशंस क्या होता है, बहुत ही सिक्योर होता है। इसमें हैकिंग वगैरह का चांसेस भी क्या है, कम है, होगा ही नहीं। इंटरनेट का फायदा क्या है, ये इन्हांस करता है कौन सा कम्युनिकेशन को, इंटरनल कम्युनिकेशन को। डेटा स्टोरेज क्या होता है, सेंट्रलाइज, कोलाबोरेशन, मिक्सड अप करके काम कर सकते हैं। और सिक्योर एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल डेटा, जो भी सीक्रेट डेटा होता है ना, इसका हम लोग सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सेस का अगर बात करें, देखो इंटरनेट डिफरेंस देखो, ये ग्लोबल है और पब्लिक है, बट इंटरनेट क्या है, प्राइवेट है, और इसका एरिया भी क्या होता है, लिमिटेड। सिक्योरिटी का बात करें तो इंटरनेट में सिक्योरिटी क्या है, बहुत ही कम है, बट इंटरनेट में क्या है, हाई सिक्योरिटी मिलता है। पर्पस क्या होता है, इंटरनेट का यूज कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन ग्लोबली के लिए यूज करते हैं, बट इसको इंटरनल कम्युनिकेशन एंड डेटा शेयरिंग, है ना। यूजर, एनीवन विद द इंटरनेट कैन यूज द, है ना, बट एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ यूज कर सकता है किसका, इंट्रानेट का। फिर आता है इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस। ये होता क्या है, इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस आर यूज टू कनेक्ट द मल्टीपल नेटवर्क एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। मतलब
जिस डिवाइसेस का यूज करके हम लोग अलग अलग कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो इंटरनेट को एक दूसरे के साथ क्या करता है या इंटरनेट को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, इस कॉल्ड इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, राउटर हो सकता है। राउटर के बारे में बहुत बार पढ़े हम लोग। ये दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, डायरेक्ट डेटा पैकेट्स टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, और वर्क्स एट नेटवर्क लेयर और ओएसआई मॉडल। चलो ये बस नाम याद रखना। फिर आता है तुम्हारा कौन सा, स्विचेस। कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ लैन। लोकल एरिया नेटवर्क में अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज होता है, स्विचेस का यूज होता है। जैसे कि हब देखे हो ना, जैसे मेरा यहाँ से अगर लैपटॉप में से एक हब निकलता है ना, उसमें तीन चार डिवाइस एक साथ कनेक्ट होता है, यूएसबी सी वगैरह, क्योंकि ये तो मेरा टाइप सी है ना। यूएसबी को कनेक्ट करने के लिए एक अलग से डिवाइस था ना मेरे पास, उस हब एक ही साथ मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर देगा, है ना। ये लोकल एरिया नेटवर्क में काम आता है। मॉडेम क्या होता है, इसका काम है सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में यानी कि इंटरनेट में कन्वर्ट करना। मॉडेम पहले आता था, एक छोटा सा डिवाइस होता था, पेन ड्राइव के टाइप है, जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता था। एक्सेस पॉइंट, ये एक्सेस पॉइंट तुमको देखना विंडोज का कंप्यूटर में मिलेगा, एक्सेस पॉइंट नेम करके। इंटरनेट जब भी देखोगे ना, वहां दिखेगा तुमको। ये वायरलेस कनेक्टिविटी डिवाइस को प्रोवाइड करता है और एक्सटेंड्स वाईफाई कवरेज। फायरवॉल क्या होता है, मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक्स, प्रोवाइड्स नेटवर्क सिक्योरिटी। देखो फायरवॉल का काम क्या है, बेसिकली अगर ओवरऑल बताया तो फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल वो सिस्टम है जो कंप्यूटर को बाहर वाले हार्मफुल इफेक्ट से क्या करता है, सेफ रखता है। ये होता है फायरवॉल। फायरवॉल वॉल का काम क्या है, अल्टीमेटली कंप्यूटर को सेफ रखना, बट यहाँ पे थोड़ा अलग सेंस में। मॉनिटर्स, इसका काम क्या है, मॉनिटर करना और क्या करना, कंट्रोल करना इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक्स। मतलब तो तुम्हारा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ये दोनों कंप्यूटर जो कनेक्टेड है, बीच में एक फायरवॉल होता है। इसका काम क्या है, अगर बैड इंटरनेट आ रहा है, माने हैकिंग वगैरह का कोशिश कर रहा है, तो ये फायरवॉल क्या करेगा, उसको रोकने का कोशिश करेगा। फायरवॉल होता है ये। अलग अलग लेवल ऑफ सिक्योरिटी समझ लो। जैसे होता है ना कि घर में कोई सामान रखे तो बचाने के लिए दीवार लगा देते हैं। एक दीवार लगा हुआ है, दो दीवार लगा है, तीन दीवार लगा, समझ लो ना। घर में तो हम लोग का एक ही दीवार होता है ना। एक दीवार तोड़ेगा तो क्या करेगा, सारा सामान लेके भाग जाएगा। वैसे वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उसके आगे पीछे फायरवॉल लगाते हैं। इस वॉल को क्या कहते हैं, फायर वॉल। ये एक नहीं, किसी का दो लेयर का होता है, किसी का तीन लेयर का फायरवॉल होता है। यानी कोई अगर हैक भी करना चाहेगा, ये लेयर अगर हैक भी हो गया तो यहाँ पे अटक जाएगा जा करके। तो इसका काम क्या है, प्रोवाइड सिक्योरिटी। ये तुम्हारे कंप्यूटर में भी देखना फायरवॉल आता है, उसको ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। जैसे फायरवॉल देखना, अगर फायरवॉल को तुम ऑन कर देते हो ना, बहुत सारे डेटा बहुत सारे वेबसाइट देखना चलेगा ही नहीं। फायरवॉल को जैसे हटा दिया तो सारा वेबसाइट तुम आराम से एक्सेस कर सकते हो। समरी का अगर बात करें, डिवाइस एंड देयर फंक्शंस, ये एक बार देख लेना, क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेट इज अ, इंटरनेट कौन सा नेटवर्क है, प्राइवेट की पब्लिक, ग्लोबल कहेंगे ना, ग्लोबल कहेंगे। इंट्रानेट क्या है, प्राइवेट नेटवर्क फॉर दी ऑर्गेनाइजेशंस है। डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, क्या कहते हैं इसको हम लोग, राउटर कहते हैं, है ना। हब, फॉरवर्ड डेटा टू हब, डेटा फॉरवर्ड करता है किसमें, ऑल द डिवाइसेस पे, ओनली वन डिवाइस राउटर, ऑल द डिवाइसेस। मॉडेम इज यूज टू क्या, सिग्नल को कन्वर्ट करता है मॉडेम, डिजिटल को एनालॉग में। फायरवॉल इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज करते हैं फायरवॉल का, नेटवर्क के सिक्योरिटी के लिए, बोले वन लेयर टू लेयर करके होता है। एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करता है क्या, वायर्ड कनेक्टिविटी, वायरलेस कनेक्टिविटी। ये एक्सेस पॉइंट वायर्ड दिखाता है, वायर्ड कनेक्टिविटी को शो करता है। सात का ना देख, सात का, एक्सेस पॉइंट है वायरलेसली, ठीक, ना वायरलेसली करता है। टीसीपी और आईपी जो प्रोटोकॉल है वो किसके लिए यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क ना, या इंट्रानेट, इंट्रानेट हो सकता है, या लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 8, सी नंबर। टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल प्राइवेट होगा। ये चलो इंटरनेट और इंटरनेट याद कर लेना। विच डिवाइस वर्क्स एज अ डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर का काम कौन सा डिवाइस करता है। 9 का आंसर क्या है, जिस डेटा लिंक करने का काम, ठीक है। इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में अंतर क्या है, मेनली अंतर क्या है, यूजर एक्सेसिबिलिटी, स्पीड, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। यूजर्स और एक्सेसिबिलिटी, यूजर कौन है, कौन एक्सेस कर सकता है, वही ना होता है मेन डिफरेंसेस।
10 का क्या हो गया कुछ ए। यहाँ पे कुछ आंसर्स दिया गया, इसको मिला लेना।